I did speak to Nikki's uncle, Sanjay Kumar, a short while ago. Listen in. Joining me right now is the uncle of Nikki Bharti, Sanjeev Kumar, joins us. संजीव जी, आप निकी के ताऊजी हैं, जो अभी तक जैसा भी एक्शन लिया गया है, जो भी पुलिस कर रही है, उससे संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस ने ठीक काम किया है कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उससे संतुष्टि है। उससे संतुष्टि है। जो अब एक नया वर्जन जो कहा जा रहा है कि ये विपिन था ही नहीं जब निकी को आग लगी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो न्यायालय का काम है जांच करने का, ये जांच का विषय है। अपने बचाव में लोग बाग क्या क्या कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं था, मैं तो बाहर था, और झूठे साक्ष्य भी पेश करते हैं, तो ये तो न्यायालय देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। संजीव जी, आप निकी के ताऊजी हैं, जैसे हमने सुना है उनके पिताजी को बोलते हुए, उनकी माताजी को बोलते हुए, उनकी बहन को बोलते हुए और भाई को भी बोलते हुए कि शुरू से ही विपिन निकी के साथ मारपीट करता था। क्या ये सही बात है? जी जी बिल्कुल। आपको पता था कि ये हो रहा है? नहीं, हमको काफ़ी टाइम के बाद ही, लगभग जब ऐसी नौबत आ गई कि ये निक्की और जो इनकी बड़ी बहन है कंचन जी, जब इनको यहाँ ले आए, वहाँ से जब इनके साथ मारपीट हुई, अति हो गई थी, तो एक बार इनको ले आए। जब हमको पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, और पहले भी कई बार ऐसी घटना घटी है, लेकिन जब परिवार में नहीं बताया गया, और फिर जब बताया तो जब ज़्यादा मारपीट करी और अति हो गई, तो जब बताया उसके बाद में ये लगभग 3-4 महीने घर पे ही रही। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि निकी के माता पिता को पता था, पर फैमिली को बाद में पता चला कि जब बिल्कुल अति हो गई, जब घर आ गई थी दोनों लड़कियां, दोनों बहनें। जी जी तो जी बिल्कुल। एक पंचायत भी हुई थी। कितनी बार पंचायत हाँ, हुई थी? उसके बाद में फिर एक नहीं हुई थी, उसी टाइम पे जी, उसी टाइम जब ये घर पे आ गई थी हमारे यहाँ, तो जब पता चला और आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि भाई, हमने भी पूछा तो भाई से क्या बात है भाई जी, ऐसे ऐसे बात है, हमने बताया भी नहीं कई बार। आज कुछ टाइम तो निक्की और कंचन ने भी अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। ऐसा होता है कि भाई कोशिश की जाती है कि भाई ये चीज़ें सब ऐसे ही हो जाएं, लेकिन फिर उसके बाद जब पता चला तो फिर पहले वो लोग यहाँ आए, फिर उन्होंने अपने गांव में जाकर और 10-20 लोगों को बुलाया, और 3 राउंड में, पहली बार तो भिखारी सिंह जो हमारे भाई हैं छोटे, उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं बेटियों को भेजूंगा ही नहीं। बार बार ये हमसे झूठा आश्वासन दे देते हैं और फिर वही घटना घटती है। लेकिन फिर पंचायत के 10-20 लोग जो समाज के थे, मौजूद लोग थे, वो आए और वो आश्वासन देके कि भाई आगे भविष्य में ऐसी कहानी नहीं होगी कभी भी, और माफ़ी मांगी थी विपिन ने पंचायत में, और उसके बाद यहाँ से ले गए थे। ये कब की बात है? ये है अप्रैल की बात थी, अभी 2025। और इसके पहले जैसे जो भिखारी जी हैं, जैसे आपने बताया, जो निक्की के पिताजी हैं, उनको पता था कि ये पहले भी बहुत बार हो चुका है और अब अति हो गई है। जी जी बिल्कुल। संजीव जी, इसमें एक बात ये भी है कि जब निक्की की शादी हुई तो क्या एक स्कॉर्पियो भी दी गई, एक मोटरसाइकिल दी गई, बहुत सोना दिया गया, 80 लाख की शादी थी जो। हाँ, नहीं 80 लाख की नहीं थी, कुछ कम की थी। ऐसा है जो हमारे समाज में रीति रिवाज के तहत जो भी दान दिया जाता है वो दिया गया। शगुन के तौर पे इनको गाड़ी भी दी गई, लेकिन 2 साल के बाद ही कुछ हरकत सी शुरू हुई, और ये हुआ कि जब निक्की को बच्चा पैदा हुआ, लड़का, तो हमारे एक संस्कृति के तहत, रीति रिवाज के तहत जब बच्चा होता है तो शगुन के तौर पे एक छूचक, हमारे यहाँ बोलते हैं, छूचक दिया जाता है। तो उसमें बाद में आज पता चल रही है कि भाई ये डिमांड भी थी जब ही कुछ दिन बाद
देने के बाद में, तो उसमें बुलेट मोटरसाइकिल दी गई थी। तो वो जो विपिन था उसने मांग की थी कि भाई हमको इसमें गाड़ी दी जाए, तो फिर बुलेट मोटरसाइकिल दी थी उसमें। शादी 2016 में हुई, 2018 से ही मांग शुरू हो गई और मारपीट शुरू हो गई, सही संजीव जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संजीव जी, ये बहुत मुश्किल वक्त है आप और आपकी फैमिली के लिए, पर एक सवाल भी खटकता है और वो पूछना चाहिए कि आप कहते हैं कि ये रीति रिवाज हैं, ये शगुन के तौर पे दिया जाता है, पर इसको आम बात में दहेज कहेंगे। दहेज तो नहीं दिया जाता ना? दहेज, जी जी, दहेज नहीं दिया जाता। तो पर शगुन के तौर पर आपने ये सारी चीजें दी? जी बिल्कुल। एक और सवाल करूंगी मैं आपसे संजीव जी कि अगर जी जैसे आप कह रहे हैं 2016 के बाद 2 साल में ये सब शुरू हो गया, 18 से 25 तक जी 7 साल होते हैं, 7 साल में बार बार कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्ट करके क्यों किया गया? अगर तभी बच्चियों को वापस ले आते, भेजते ही नहीं, तो ये नौबत ना आती। नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जैसे ही वो जब बुलेट मोटरसाइकिल दे दी थी तो उसके बाद भी फिर 1-2 साल का टाइम आराम से गुजर गया था। लेकिन उस टाइम जब ये इन्होंने प्रोग्राम किया और कुछ समय बदला और ये विपिन जो है कुछ ऐसी सोसाइटी संगत के उसमें आ गया, फिर इसने दारू पीनी शुरू कर दी, शराब का आदी हो गया और नशे में रहने लगा। जब से ये ज्यादा स्टार्ट हुआ है, इसको तो पिछले 5 साल से ज्यादा शुरू हुआ है ये, और महिलाओं के साथ भी इनके रिश्ते, विपिन का रिश्ता रहा है। हाँ, वो अब सामने आई है, आप सब देख भी रहे हैं। इन बातों को लेके ही निक्की का इनसे विवाद भी होता रहता था। पर संजीव जी, एक आखिरी सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि ये एक दुखद समय है। जी बोलिए। जी 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 बोलिए क्या कह? जी नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि भाई जब नशे का आदी हो जाता है, रात को लेट सेट घर आता है आदमी, तो घर में बच्चे और पत्नी ये पूछने का हकदार है कि भाई कहाँ थे, कैसे थे, क्यों लेट आए हैं। इसी बात को लेकर रोज झगड़ा होना था। पर संजीव जी, ये एक सवाल बनता नहीं है क्या, जब माता पिता को पता है 5 साल से मारपीट हो रही है, 5 साल से विपिन शराब पी रहा है, घर आके मार रहा है निक्की को। उनकी जो बहन है निक्की की, उन्होंने बोला है कि मैंने खुद अपनी आंखों से सालों पिटते हुए देखा है अपनी बहन को। ये सारी चीजें हो रही थी, तो माता पिताजी ने क्यों नहीं वापस ले लिया? आपके भाई और आपकी जो भाभी हैं, उन्होंने वापस क्यों नहीं बच्चियों को बुला लिया? वो हाँ बिल्कुल वापस बुला ही लिया था। मैं बता रहा हूँ, जनवरी फरवरी में इनको बुला लिया था और बिल्कुल निक्की ने भी मना कर दिया कि मैं अब नहीं जाऊंगी उस घर में, और भिखारी सिंह ने भी मना कर दिया था। लेकिन जब समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग और लोग आए और उन्होंने आश्वासन दिया, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि भाई अब जो होगी ये घटना घट गई है, आगे से ऐसी नहीं होगी। लेकिन फिर ऐसी जघन्य घटना एक घटी है जिसका अब आगे कोई गुंजाइश नहीं जा रही। और मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों को कोई स्थान भी नहीं रहेगा अब, जो इस तरीके, अब विश्वास ही नहीं करेगा कोई इस तरीके से।